लड़की को उसकी चालाक सौतेली बहन और सौतेली माँ ने दवा देकर एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए मजबूर करना चाहा। जान बचाने के लिए वो भागी और भागते भागते एक अमीर घर के लड़के से टकरा गई और उसी हालत में दोनों के बीच रिश्ता बन गया। जब लड़की की आंख खुली वो लड़का जा चुका था। बस एक चिट्ठी और एक पुश्तैनी जेड की माला छोड़ गया था। लिखा था, मैं विदेश जा रहा हूँ, ये माला लेकर मेरे घर आना, वहाँ तुम्हें बहू की जगह मिलेगी। लड़की को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था वो बच्चा गिरा नहीं सकती। अपने बच्चे के लिए 2 महीने बाद वो रिपोर्ट और माला लेकर उस बड़े घर पहुँच गई। उसने मैनेजर को बताया वो उस घर के बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। उधर बेटा भी विदेश से लौट चुका था और उसकी माँ उसकी शादी को लेकर परेशान थी। जैसे ही पता चला कि लड़की उसके बेटे के बच्चों से गर्भवती है और वो भी जुड़वा, घर में खुशी छा गई। बुजुर्ग माँ ने अपनी विरासत की चूड़ी लड़की को पहना दी। छोटे बेटे ने कहा, मैं भतीजे भतीजी के लिए पार्क बनवाऊंगा, और बड़ा बेटा अपनी सारी सैलरी कार्ड लड़की को दे देता है। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसी वक्त दोनों कोर्ट जाकर शादी भी कर लेते हैं। सब खुश थे। तभी छोटे भाई ने बताया उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, नाम है नैना। लड़की चौंक गई क्योंकि उसकी सौतेली बहन का नाम भी यही था, लेकिन जब उसने सुना कि वो लड़की बहुत अच्छी है तो उसने बात जाने दी। छोटे भाई ने कहा, आज रात उसे घर बुलाता हूँ। उसी समय बड़ा भाई लड़की को उसके मायके ले जाने की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो मॉल पहुंचते हैं दोनों भाइयों को काम आ जाता है और लड़की अपनी सास के साथ वहीं रुक जाती है। उसे नहीं पता था कि छोटे भाई की गर्लफ्रेंड वहीं उसकी सौतेली बहन है। संयोग से उसी मॉल में उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देख लेते हैं। वे दोनों तुरंत आकर लड़की को घेर लेती हैं, उसे फिर से मजबूर करने के लिए। सास बीच में आती है तो सौतेली बहन उसे थप्पड़ मार देती है। लड़की चिल्लाती है, ये मेरी सास है, इस घर की मालकिन। लेकिन वो दोनों हंसने लगती हैं। इतनी अमीर हैं तो गहने कहाँ हैं। सौतेली बहन तो खुद को छोटे बेटे की गर्लफ्रेंड बताने लगती है और सास को नकली कहती है। अगले ही पल वो गर्म इस्त्री उठाकर सास पर रख देती है। सास दर्द से जमीन पर गिर जाती है। लड़की समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ भी उसे थप्पड़ मार देती है और उसे झूठा साबित करने लगती है। सास लड़की को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन फिर से गिरा दी जाती है। तभी सौतेली बहन आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर लड़की के पेट पर मारने जाती है ताकि बच्चा गिर जाए। सास तुरंत बीच में आकर उसे रोकती है। वो मेरी बहू है, मैं पुलिस बुलाऊंगी। लेकिन उन्हें लात मारकर गिरा दिया जाता है और उनके हाथ पर पैर रख दिया जाता है। लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ ने पुलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन सबको धमका दिया गया। सास फोन निकालती है, लेकिन फोन भी छीनकर फेंक दिया जाता है। वे लोगों से मदद मांगती हैं, ये मॉल मेरे बेटे का है, उसे बता दो। तभी सौतेली बहन फिर से सिलेंडर लेकर लड़की पर हमला करती है। सास उसे बचाने दौड़ती है और खुद गिर जाती है। उसी समय छोटा बेटा ऊपर से गुजरता है। सास की आवाज सुनता है, लेकिन मैनेजर उसे रोक लेता है। ये बस छोटा झगड़ा है, उसे क्या पता सच्चाई क्या है। मैनेजर भी सौतेली बहन को पहचानता है और उसी का साथ देता है। वो सिक्योरिटी को बुलाकर लड़की और सास को बाहर फेंकने का आदेश देता है। तभी सास को हार्ट अटैक आ जाता है। लड़की दवा देने जाती है, लेकिन उसकी माँ दवा को लात मारकर दूर कर देती है। सास बेहोश होकर गिर जाती है। लड़की मजबूर होकर चूड़ी दिखाती है, ये देखो ये उनकी पहचान है। लेकिन सौतेली बहन उसे छीनकर जमीन पर फेंक देती है और टूटते ही कहती है, देखा नकली है। अब वो और भी ज्यादा हावी हो जाती है। लड़की को पकड़कर घसीटा जाता है और उसे जबरदस्ती दवा खिलाने की कोशिश की जाती है। उसी वक्त लड़की अपने पति को फोन करती है, लेकिन फोन भी छीनकर गिरा दिया जाता है। सौतेली बहन पहले से लाई हुई गर्भ गिराने की दवा निकालती है और गार्ड्स को आदेश देती है, इसे पकड़ो, दवा खिलाओ। उधर पति को अचानक खतरे का एहसास होता है। वो तुरंत गाड़ी मोड़ देता है। उसी समय उसे वीडियो मिलता है जिसमें लड़की को जबरदस्ती दवा खिलाई जा रही है। वो तुरंत मॉल की तरफ भागता है। छोटा भाई भी खबर सुनकर गुस्से में आ जाता है, मेरी भाभी को कोई छू नहीं सकता। इधर मॉल में सौतेली बहन और माँ लड़की को जबरदस्ती दवा पिला देती है। तभी दरवाजा खुलता है। दोनों भाई अंदर घुसते हैं। रुको,